डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों का घातांक का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो ज़्यादा देरी ना करते चलिए शुरू करते हैं चैप्टर घातांक का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिसेस। घातांक, सबसे पहले आप सबको समझना होगा कि घातांक क्या है। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडेक्स, और जिसका प्लूरल फॉर्म बनता है इंडिसेस। तो घातांक माने यदि कोई संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं, जैसे कि 2 को 2 से अगर गुना करते हैं तो हम लोग उसे लिखते हैं 4, या फिर हम 2 को 3 बार गुना करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, तो उसका रिजल्ट आता है 8। तो ये कैसे हुआ? 4, 2 दूनी 4 हमें पता है, लेकिन अगर हम इसी रिजल्ट को अगर हम घातांक के रूप में प्रकट करना चाहें तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी संख्या जब लिखी जाती है, जैसे अगर आप 2 लिखते हैं, सपोज 2 लिखा है आपने, तो 2 का मतलब होता है 2 का पावर 2 का घातांक 1। उसी तरह अगर आप 3 लिखते हैं तो इसका मतलब होता है 3 का घातांक 1 होता है। तो किसी भी संख्या को केवल उसके रूप में लिखा जाता है तो उसका घातांक 1 ही होता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही घटना घट रही है, जैसे कि यहाँ आपने 2 × 2 लिखा, तो इसका मतलब होता है कि 2 × 1 × 2 × 1। तो इस प्रकार से ये बन जाता है 2 का गुना करने पर घातांक जुड़ जाते हैं, तो 1 + 1, इस तरह से 2 का स्क्वायर। तो जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आता है? जिसका अल्टीमेटली रिजल्ट आता है 4। उसी प्रकार 2 का क्यूब 2 × 1 × 2 × 1 × 2 × 1 है इसका, तो घातांक के रूप में इसका तात्पर्य होता है। तो इसे हम लिखेंगे 2 का पावर 1 × +1 + 1, 2 to the power 1 + 1 + 1, अर्थात 2 का पावर क्यूब, और जिसका रिजल्ट हमें मिलता है 8। तो ये तो अल्टीमेट रिजल्ट है। लेकिन अगर मान लीजिए यह, क्योंकि यहाँ आपको ज्ञात राशि है 2, आपको ज्ञात राशि, लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको कोई अज्ञात राशि मिली हो, जैसे कि x, y, z या a, b, c, जैसे x × x, तो इसको आप क्या लिखेंगे? साधारण सी बात है, x² लिखेंगे। जैसे हमने अभी देखा 2 × 2 देखा, तो 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 1 है, तो ये जुड़ जाते हैं, तो 2²। तो उसी प्रकार x का मतलब ही होता है x का पावर 1। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी इसके पावर और इसके पावर जुड़कर ये 2 बन जाते हैं। उसी प्रकार y × y, ये अगर बनाएंगे तो ये हो जाता है आपका y का क्यूब। तो इस प्रकार, तो अगर ये तो गुना की स्थिति में हो, अगर भाग की स्थिति में हो, सपोज आपको मिलते हैं x का क्यूब बटा x का स्क्वायर, तो आप क्या करते हैं? हम लोग साधारण से तरीका में अगर सिंपल अगर हम जम करेंगे x³ मतलब x × x बटा x² मतलब x × x, तो ये x कट जाते हैं, ये x और ये x कट जाता है, आपके पास रिजल्ट बचता है केवल x। लेकिन अब आपको घातांक के नियम मानिए लॉ ऑफ इंडिसेस के सूत्रों का उपयोग करते हुए इसका यूज करना है। इसे आप करेंगे क्या? x³ है बटा x² है, तो आप इसको लिखेंगे x का पावर 3 - 2, तो यानी x का पावर 1। तो x का पावर 1 को लिखा नहीं जाता है। तो जो भी देखा जाए तो रिजल्ट दोनों में ही सेम है, लेकिन ये तरीका जिसमें घातांक के नियमों का पालन किया गया वो तरीका ज़्यादा इजी और ज़्यादा सटीक रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप जटिल से जटिल प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो आपको घातांक के नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन का हल करना है। तो आगे बढ़ते हैं, घातांक के नियम क्या क्या हैं। उससे पहले आप सबों को और एक चीज़ मैं बता दूं, घातांक जब लिखा जाता है, जब हम लोग कोई भी संख्या के ऊपर में घातांक लिखते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं x है संख्या, और उसके ऊपर में अगर हम पावर, उसका घातांक पावर भी बोलते हैं, कभी इसको इंडेक्स भी बोला जाता है, तो इसका पावर हम लिखते हैं m, ठीक है। तो ये जो लिखा गया है संख्या ये पे, इसे हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहा जाए तो आधार, और इंग्लिश में हम लोग इसे कहेंगे बेस। और ऊपर जो संख्या लिखी गई है इसे हम लोग कहेंगे पावर कहेंगे, या आप इसे कह सकते हैं इंडेक्स
आप हिंदी में इसे कह सकते हैं घातांक। आप सबों को एकदम ध्यान में बिल्कुल ये अच्छी तरह से रखना है कि जब भी आप किसी भी संख्या का घातांक बैठाएंगे तो ये याद रहे बेस यानी आधार का साइज घातांक के साइज से बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे कि यहाँ पर x⁻m मैंने लिखा है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे m छोटा किया गया और x को बड़ा किया गया है। कई बार बच्चे x और m को बराबर कर देते हैं, ऐसा लिख देते हैं। तो कई बार बच्चे ऐसा भी लिख देते हैं, कई बार बच्चे या फिर x ऐसा भी लिख देते हैं, नीचे की तरफ लिख देते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये भी गलत है, ये तरीका भी गलत है, ये तरीका भी गलत है। आपको केवल और केवल इस तरीके से लिखना है, ये ध्यान में रहे। तो आज ये आज के इस सेशन में आप सबों ने समझा कि घातांक क्या होता है, घातांक को कैसे लिखा जाता है और उसके नियम क्या है। तो इंडिसेस क्या है, पावर और इंडेक्स क्या है, ये हमने अभी तक समझ लिया। अब आगे चलते हैं घातांक के नियमों की चर्चा करते हुए। जैसे अगर आपके पास अगर मान लो x⁻m है, अगर उसको आप x⁻n से गुना करते हैं तो गुना करने पर घातांक जुड़ जाते हैं, ये याद रहे, यानी x⁻m + n हो जाता है। फिर पुनः मैं एक उदाहरण के तौर पर आप दिखा रहा हूँ। सपोज आपके पास 5² × 5 का पावर 4 तो इसे हम लिख सकते हैं 5 का पावर 2 + 4 यानी 5 का पावर 6। तो देख लीजिए, आप इसको बड़ी बड़ी संख्या के ऊपर में भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास है 100 का पावर, सपोज आपके पास है 50 गुना, फिर 100 का पावर है आपके पास 70, तो आप इसको लिख सकते हैं 100 का पावर 50 + 70 अर्थात 100 का पावर 120। यही हम सूत्र का उपयोग करते हैं ताकि हमारा समाधान सटीक और संक्षिप्त हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग उदाहरण यूज कर सकते हैं, इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं कि इस प्रकार से ये हल किया। आगे की ओर चलते हैं दूसरे सूत्र में। दूसरा सूत्र है x⁻m / x⁻n अर्थात x⁻m - n। कैसे किया जाए इसको? सपोज आपके पास है 5 का पावर 4 / 5 का क्यूब, तो आप क्या लिखेंगे? 5 का पावर 4 - 3 = 5 का पावर 1 अर्थात केवल 5। पुनः सपोज आपके पास है 7 का पावर 35 / 7 का पावर 20 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 का पावर 35 - 20 = 7 का पावर 15। सपोज अगर आपके पास है 9³ / 9⁵, तो ध्यान रहे यहाँ पर आपको क्या करना है। देखिए आप 9⁵ -5 है, तो आपको ध्यान में रहे यहाँ छोटी संख्या से बड़ी संख्या को आप घटा रहे हैं, तो बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वही आपका यहाँ आ जाएगा, यानी माइनस। तो 5 - 3 यानी 2, यानी 9 का पावर -2। ठीक है, 9 का पावर -2। इससे पहले आप जोड़ में भी कर सकते थे उसी प्रकार से। सपोज कि किसी संख्या में सपोज आपके पास है 11² × 11 का पावर -3 है, तो क्या करेंगे आप? 11 2 प्लस ही करना है आपको, लेकिन जो नेगेटिव नंबर है उसको ब्रैकेट में डालते हुए -3 इस प्रकार से। तो ये आपको करना होगा 11 2 -3 यानी 11 का पावर -1। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपका इसी प्रकार से रिजल्ट आ रहा है। तीसरा नंबर फार्मूला आपका है, ध्यान में रहे आप इन सब फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर ले घर में
बार बार इनको प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 में सपोज x को पावर m है, इसके ऊपर फिर दूसरा पावर n है, तो आप ऐसी स्थिति में आप क्या करें? कुछ नहीं करना, एकदम आसान सा तरीका, दोनों पावर को गुना कर देना, यानी x टू द पावर m इंटू n करना है। उदाहरण के तौर पर आप सपोज देख लेते हैं एक्स स्क्वायर होल का पावर क्यूब है, तो क्या करेंगे आप? x टू द पावर 2 इंटू 3 यानी x टू द पावर 6 है ना सर? तरीका से है ना, ये बहुत ही सरल तरीका। अच्छा, अगर फिर आप आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको एक और एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। सपोज 10 को पावर क्यूब है और होल टू द पावर 5 है, तो आप क्या करेंगे? 10 टू द पावर 3 इंटू 5 करेंगे, अर्थात 10 टू द पावर 15 हो जाएगा ये। तो यहाँ हमने एक और फॉर्मूला पाया, एक्स टू द पावर m होल टू द पावर n हो तो एक्स टू द पावर m इंटू n। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर चौथा फॉर्मूला हमारा आता है x y, दो संख्याएं जब एक साथ हो और उनके ऊपर में पावर m है, तो क्या करेंगे आप? तो आपको दोनों को अलग अलग कर देना है, यानी लेकिन पावर दोनों में सेम रहेगा, यानी अर्थात x टू द पावर m और y टू द पावर m। फिर आप एक एग्जाम्पल के तौर पर इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज x के जगह पर x के जगह पर आप सपोज a b लेते हैं, a b का ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लिखते हैं, तो इसका मतलब हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर। उसी प्रकार सपोज 5 इंटू 7 होल क्यूब है, तो इसका भी मतलब होता है 5 क्यूब इंटू 7 क्यूब। सपोज दोनों मिक्स्ड हैं, सपोज 2x y होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर लिखेंगे, x का भी स्क्वायर लिखेंगे और y का भी स्क्वायर लिखेंगे, तो इसका रिजल्ट फिर आ जाता है 2 का स्क्वायर मतलब 4 और x स्क्वायर और y स्क्वायर ज्यों का त्यों ही रहेगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये कैमरा को सेटिंग को थोड़ा मिलाना होगा। तो हमारा चौथा फार्मूला हो गया एक्स वाई होल टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m y टू द पावर m। हमारा पांचवा फार्मूला है x बटा y होल टू द पावर m इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m बटा y टू द पावर m। ये ध्यान में रहे आपको कैसे हो, बशर्ते आपका y का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर y का मान अगर 0 हो जाता है, ये संख्या अनडिफाइंड हो जाती है, अपरिभाषित हो जाती है, तो ये ध्यान में रहे। तो y के नीचे संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग उदाहरण के तौर पर समझते हैं। सपोज 2/3 है, इसका पावर स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर बटा 3 स्क्वायर, यानी इसको हम लोग लिख सकेंगे 4/9। उसी प्रकार मान लेते हैं कि 1 बटा x का स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे? 21 स्क्वायर बटा x स्क्वायर, अर्थात 441/x स्क्वायर। पुनः फिर अब अगर आप छोटी सी और एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि दोनों ही अननोन राशि हो, जैसे कि a बटा b का होल स्क्वायर हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। बच्चों ध्यान में रहे, ये सभी सूत्र, ये सभी नियम आपको अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि इन सूत्रों का उपयोग केवल इस चैप्टर के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले बीजगणित में आने वाले या अंकगणित हो, किसी भी प्रकार के प्रश्न में इन सब चीज़ों का उपयोग बार बार होता है।
और इसका अगर कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो तो आप बार बार यही इन सब जगहों पर भूल कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिससे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, सॉरी, तो आपका पूरा का पूरा आंसर ही गलत हो जाता है और आप पूरा नंबर नहीं ला पाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे 6वें नंबर पर, 6वां सूत्र पर। सपोज कोई संख्या x⁻0 बराबर 1, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाता है तो उसका मान हमेशा ही 1 होता है, चाहे वो संख्या कोई भी संख्या, बड़ी छोटी संख्या जो भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव संख्या जो भी हो, उसका मान 1 ही। सपोज आपके तौर पर 2⁻0 लेते हैं तो उसका मान 1 ही आएगा। अगर आप 100 का पावर 0 लेते हैं तो उसका भी मान 1 ही आएगा। अगर आप a का पावर 0 लेते हैं तो भी उसके बाद 1 ही आएगा। अगर आप ab⁻0 लेते हैं तो भी उसका मान 1 आएगा। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये अच्छी तरह, या a/b⁻0 लेते हैं तो a/b का पावर अगर 0 हो तो उसका भी मान 1 ही होता है। 7वां नंबर है आपका, सपोज x का पावर कोई भी नेगेटिव हो, माइनस हो, तो वो आपका हो जाता है 1/x। ठीक है, और यहाँ पर इसी का ही एक और मॉडिफाइड रूप है, 8वां, जिसके 8वां नंबर रख सकते हैं इसको। x⁻m हो तो ये हो जाता है 1/x⁻m। जैसे कि मान लो a⁻³ है तो इसका मतलब होता है 1/a³। अगर सपोज मान ले 5⁻2 है तो इसका मतलब होता है 1/5 का स्क्वायर, अर्थात 1/25। क्योंकि a अज्ञात राशि है इसलिए इसका मान नहीं निकाला जा सकता, लेकिन चूंकि 5 एक ज्ञात राशि है तो इसीलिए इसका क्या होगा, अल्टीमेट वैल्यू आ जाता है। लेकिन a का जब तक ये अज्ञात है तब तक इसका अल्टीमेट वैल्यू ला पाना संभव नहीं है। जब आपको a का मान पता चल जाएगा तो आप भी उसका सरलतम मान निकाल सकते हैं। तो उसी प्रकार फिर तो पुनः हम दूसरे नंबर पर ट्राई करते हैं इसको, जैसे कि 3 का पावर -4 करते हैं तो इसका क्या आएगा, 1/3 का पावर 4, यानी इसका 3 का पावर 4 यानी आपको 81 मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका उपयोग करना है। तो ये आपका 7वां नंबर फार्मूला और ये 8वां नंबर फार्मूला यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है 9th फार्मूला, x⁻n है सपोज आपके पास, तो आप इसको x⁻1n भी कर सकते हैं, ये ध्यान में रहे। ठीक है, 1/x⁻n, और अल्टीमेटली आप इसको 1/x⁻n लिख सकते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर सपोज आपके पास है 2 का पावर -3 है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का पावर -1 होल का पावर 3 लिख सकते हैं आप इसको, ध्यान में रहे। तो इन सब चीज़ों का आपको ये उपयोग करना जानना होगा, सीखना होगा। फिर 5 का पावर -4 है तो आप इसको लिख सकते हैं 5 का पावर -1 होल टू द पावर 4, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। 10वां नंबर एक फॉर्मूला और है, यदि ऐसी स्थिति हो कि यदि x का पावर m बराबर x का पावर n, ध्यान में रहे, ये आपको ये प्रश्न इससे संबंधित प्रश्न भी आपको मिलेंगे। यदि x⁻m बराबर x⁻n हो, ये ध्यान रहे दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार सेम है लेकिन पावर अलग अलग है हो तो आप लिख सकते हैं m बराबर n। जैसे कि अगर सपोज आपको कहीं पर क्वेश्चन ऐसा मिलता है 2 to the power x बराबर 8 है, सपोज कहीं पर आपको
तो आप इसको हल करते हैं तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो इससे आप फिर उसको पुनः हल करते हैं तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 क्यूब यानी 2 टू द पावर, देखिए दोनों का आधार सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने दिखाया था दोनों का आधार सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3। तो अतः इस प्रकार से आप x का मान निकाल सकते हैं। अब इसका 11वां नंबर फॉर्मूला है, जैसे कि आप लोग जानते हैं स्क्वायर रूट या क्यूब रूट को आपने देखा ही होगा। जैसे कि स्क्वायर रूट ओवर x अगर ऐसा है तो अगर इसे कहा जाए कि आप इसे घातांक के रूप में प्रकट करें तो आप क्या लिखेंगे। तो आप जान लीजिए कि घातांक के रूप में लिखने के लिए अगर आपके पास स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो तो आप उसे आसानी से घातांक में बदल सकते हैं। अगर ये स्क्वायर रूट है तो इसे आप लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। उसी तरह अगर ये क्यूब रूट है तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3। अगर ये फिफ्थ रूट है तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/5। उसी प्रकार 1/√x है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/x टू द पावर 1/2, या फिर इसे पुनः आप लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2। उसी प्रकार अगर आपके पास 1/क्यूब रूट ऑफ x है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/, एक ही बार हम इसमें डायरेक्ट रिजल्ट शो करें x टू द पावर -1/3 इस प्रकार से। तो इसी को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा गया है। अगर इसको रूट सबको अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखा गया है, सपोज कि मान लीजिए x टू द पावर m है और इसका nth रूट यानी nth रूट ऐसा, तो आप इसको लिखेंगे क्या x टू द पावर m/n लिखेंगे। ये अच्छी तरह से जान लेना है आपको। पुनः अगर इस का फॉर्मूला को अगर मैं संख्या के रूप में जनरलाइज करने की कोशिश करूं तो ये इस प्रकार से आपको होगा। जैसे सपोज आपके है √3 है तो इसका मतलब होगा 3 का पावर 1/2। अगर आपके पास है √1/5 है सपोज, तो इसको आप लिख सकते हैं। पहले तो आप इसको लिखेंगे 5 टू द पावर -1, इसको पुनः लिखेंगे 5 टू द पावर -1, इसके बाहर में लिखेंगे रूट को हटाकर पावर 1/2 लगा देंगे। सपोज 2 क्यूब या 2 टू द पावर 5 है सपोज, यह क्यूब रूट है तो क्या करेंगे 2 टू द पावर 5/3 लिखेंगे। फिर पुनः 2 टू द पावर -4, यह क्यूब रूट है तो इसे क्या हम लोग लिखेंगे 2 टू द पावर -4/3। इस तरह से आप आसानी से लॉ ऑफ इंडिसेस चैप्टर पर अपनी पकड़ अच्छी बना सकते हैं। इस चीज़ को, यहाँ के कंसेप्ट को क्लियरली समझ सकते हैं। और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से संबंधित मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, या आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9778383329। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।